ओम साई राम। बाबा के प्रति पूर्ण कृतज्ञता के साथ मैं पूजा गर्ग ग्लोबल महापारायण की सो कॉल्ड फाउंडर यानी तथाकथित संस्थापक आप सभी को आगे आकर इस वैश्विक महापारायण को संभव बनाने के लिए धन्यवाद करती हूँ। मैं ऐसा इसीलिए कहती हूँ क्योंकि मुझे लोग संस्थापक यानी फाउंडर कहते हैं, लेकिन वास्तविक अर्थों में जो मेरी आत्मा भी जानती है और पूरी तरह से सहमत भी है कि बाबा ही इस वैश्विक महापारायण के इस दिव्य मंच के सच्चे संस्थापक हैं। आशा है कि प्रत्येक गुजरते गुरुवार के साथ आप सभी बाबा के सच्चरित्र पढ़ने और उनके और भी करीब आने का आनंद ले रहे होंगे और उनकी उपस्थिति का बोध और अनुभव कर रहे होंगे। आप सभी को यह जानकर खुशी होगी कि हमने लोकल स्तर पर जो 48 भक्तों के साथ शुरुआत की थी, वह अब वैश्विक स्तर पर सभी 5 महाद्वीपों को जोड़ने वाले 559872 भक्तों के अपने पहले मुकाम पर पहुंच रही है। बाबा की जय हो। हम आप सभी को आगे आने और अपने सभी समर्थन, भक्ति और समर्पण के साथ इसे एक शानदार सफलता बनाने के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रतिबद्ध रहने के लिए धन्यवाद। हमारे पास अभी भी लगभग 50,000 भक्तों की कमी है, लेकिन बाबा की कृपा से हम इसे हासिल कर लेंगे। 27 सितंबर 2021 को उनकी सुंदर लीला के माध्यम से बाबा ने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक पिरामिड संरचना को बताया। आने वाले सप्ताह में मैं जल्द ही इसके बारे में विस्तृत पोस्ट ब्लॉग पर आपके साथ शेयर करूंगी। उस पोस्ट को मिस ना करें और हमें कुछ सेवा करने के लिए कई वॉलंटियर्स की आवश्यकता है, इसीलिए कृपया बाबा के महापारायण पिरामिड प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए आगे जरूर आए। कृपया इस निवेदन को पूरी तरह से सुने क्योंकि हम निम्नलिखित बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, इस दशहरे में बाबा को अनोखी भेंट कैसे दे। दूसरा पॉइंट, 7 अक्टूबर 2021 को अन्नदान यानी महा अन्नदान। तीसरा पॉइंट, पैसों के मामले और धोखाधड़ी से सतर्क रहे। चौथा पॉइंट, बाबा की लीला और धन्यवाद। फिफ्थ पॉइंट, 14 अक्टूबर 2021 गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम और स्तवन मंजरी से संबंधित कुछ दिशा निर्देश। आइए हम अब पहले बिंदु पर विचार करें। इस दशहरे में बाबा को अनोखी भेंट कैसे दें। आप सभी जानते हैं कि इस साल का दशहरा विशेष है क्योंकि यह 15 अक्टूबर को पड़ता है, जिस दिन बाबा ने महासमाधि ली थी। जी हाँ, इस साल तारीख और तिथि 1918 की तरह मेल खा रही है, इसीलिए यह दशहरा खास है। तो आइए हम बाबा के लिए कुछ अनोखा या खास करें। 1918 में हम सभी जानते हैं कि बाबा ने लक्ष्मीबाई को नवविधा भक्ति के 9 सिक्के भेंट किए थे। तो क्यों न हम दक्षिणा में बाबा को 9 सदस्यों या प्रतिभागियों के रूप में महापारायण में जोड़कर 9 सिक्कों की अनोखी भेंट अर्पित करें। महापारायण में 9 या 2 साई भक्तों को जोड़कर नवविधा भक्ति के 9 सिक्कों की दक्षिणा या फिर श्रद्धा और सबूरी के कम से कम 2 सिक्के जोड़ने से इस मार्ग पर उन 9 या 2 आत्माओं को ज्ञान प्रदान करेंगे। बाबा के आशीर्वाद से इस दशहरा में हमारे पहले मुकाम को प्राप्त करने में भी मदद हो सकती है। अभी भी हमें एक लंबा रास्ता तय करना है क्योंकि बाबा द्वारा दिखाया गया आंकड़ा 60466176 है। सभी श्रद्धा और सबूरी और आप में से प्रत्येक के योगदान के साथ हम निश्चित रूप से बाबा के आशीर्वाद से उस तक पहुंचेंगे। तो इस दशहरे के लिए बाबा को अपनी अनूठी दक्षिणा देना ना भूलें। बाबा को चाहे कितनी भी फूल या माला 56 भोग अर्पण करे, लेकिन महापारायण सदस्यों के रूप में नवविधा भक्ति के 9 सिक्के या फिर श्रद्धा और सबूरी के 2 सिक्के, इस अनोखे प्रसाद से बाबा निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। आखिर साई पथ पर चलना और दूसरों को इस पथ पर लेकर आना भी एक सेवा है। आइए हम अब दूसरे बिंदु पर आते हैं, महा अन्नदान। पिछले साल बाबा ने अपनी लीलाओं के माध्यम से हमें सिखाया कि जब भी हम कोई पारायण या पाठ पूरा करते हैं तो हमें अपनी क्षमता के अनुसार अन्न का दान करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी प्रार्थनाओं की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है।
तो 7 अक्टूबर 2021 को हम हमारा 4th सीजन पूरा कर रहे हैं और बाबा के चरणों में अपने 108 पारायण अर्पित कर रहे हैं। आइए हम इस दिन अन्नदान करें जो बाबा को बहुत ही प्रिय था। महापारायण एक वैश्विक सामूहिक प्रार्थना है, तो भक्ति भाव से सामूहिक अन्नदान के साथ सामूहिक पारायण निश्चित रूप से बाबा को प्रसन्न करेगा और यह महा अन्नदान का स्वरूप होगा। आप अपनी क्षमता के अनुसार दान कर सकते हैं। यह कच्चा या पका हुआ हो सकता है, 100 व्यक्तियों को या एक व्यक्ति के लिए हो सकता है। गरीब लोग पशु या पक्षी को भी खिला सकते हैं। पर 7 अक्टूबर 2021 के दिन अन्नदान करना ना भूलें। कलयुग में सबसे बड़े दान में से एक है अन्नदान, जिसके बारे में साई सच्चरित्र के चैप्टर 38 में कहा गया है। तो अन्नदान कृपया करें और दूसरों को भी प्रेरित करें जो महापारायण के सदस्य नहीं है। हो सके तो कुछ समय के लिए नाम जाप भी करें, क्योंकि बाबा को अच्छा लगता है। आप 20 मिनट तक 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के 9 दिनों की महासमाधि नाम सप्ताह के दौरान ओम साई राम मंत्र का जाप भी कर सकते हो। कृपया ध्यान दें कि नाम जाप और अन्नदान आपकी इच्छा पर निर्भर है और यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर प्यार के साथ किया जाए तो निश्चित रूप से बाबा को खुशी होगी। आइए अब हम तीसरी बिंदु को देखें। पैसों के मामलों और धोखाधड़ी से सतर्क रहें। कृपया पैसों के मामले में किसी के बहकावे में ना आए। हम किसी भी चीज के लिए पैसे नहीं लेते हैं। झूठी कहानियों और सहानुभूति के साथ कुछ लोग स्वास्थ्य, भोजन, स्कूल की फीस और अन्य कार्यों के लिए साई के नाम पर पैसे हड़प रहे हैं। कुछ वास्तविक भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं जान सकते। इसीलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस तरह की चीज़ों का ध्यान ना करें, और अगर आपके सामने ऐसा कुछ आए तो हमें complaintsmahaparan@gmail.com पर मेल करें, या आप कविता कुमार को +447910015689 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो केस इन्वेस्टिगेशन अधिकारी है। सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें सभी महापारायण समूहों से हटा दिया जाएगा। कृपया किसी भी तरह से इस नेक मंच का दुरुपयोग न करें। आइए हम अब चौथे बिंदु को देखें, बाबा की लीलाएं और धन्यवाद। महापारायण एक अमृत काम है। जब आप राम, कन्हैया, परमात्मा इन तीनों शब्दों के अंग्रेजी के 19 अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करते हैं तो यह बन जाता है महापारायण अमृत काम। जैसा कि बाबा ने सजल जी को सपने में पहले के माध्यम से बताया था। आप पूरी पोस्ट को ब्लॉग experiences.mahaparan.com पर देख सकते हो। ब्लॉग पर आपको कई खूबसूरत अविश्वसनीय लीलाएं मिलेंगी जो पिछले 4 वर्षों में हुई है, चाहे वो गर्भावस्था, नौकरी, घर, सफलता, वीजा, स्थायी निवास, स्वास्थ्य, विवाह, रिश्ते, इच्छा पूर्ति, व्यापार और वित्त के मामले हो। बाबा की कृपा से कैंसर जैसे रोग भी समर्पण हो गए हैं और खोई हुई दृष्टि भी वापस लौट आई है। उनमें से तो बहुतों के लिए जीवन पूरी तरह से बदल गया है। बाबा कई के सपने में भी आए और लोगों को महापारायण में शामिल होने और वहां सेवा करने के लिए मार्गदर्शन भी किया है। उन्होंने चैप्टर पढ़ने की झूठी रिपोर्टिंग के लिए डांट भी लगाई है। एक और उन्होंने गुरुवार को अध्याय पढ़ने के लिए कुछ लोगों को वॉलंटियर करने के लिए निर्देशित किया, जबकि कुछ लोगों को डांटा जब उन्होंने अपने अध्यायों को वॉलंटियर करवाया। वास्तव में बाबा के तरीके अचूक है। सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन ये हकीकत है। तो इस सब से यही साबित है कि महापारायण सिर्फ 2 अध्याय का पठन नहीं है, बल्कि उससे भी आगे की बात है, क्योंकि बाबा खुद महापारायण का निर्देशक कर रहे हैं। सामूहिक प्रार्थना की शक्ति हमारी कल्पना से परे है। समूह जितना बड़ा होता है उतना ही मजबूत और प्रभावी होता है। इसलिए कृपया यह सोचकर समूह से बाहर न निकलें कि आप इसे स्वयं करेंगे। सामूहिक प्रार्थना अद्भुत काम करती है। यदि आप बाहर निकलना चाहते हैं तो कृपया प्रतिस्थापन दें या 2 महीने पहले सूचित करें। जहां आपने इतना लंबा पढ़ा है तो और 2 महीने निश्चित रूप से आप पढ़ ही सकते हो।
यह हमें सब कुछ सुचारू रूप से व्यवस्थित करने में मदद करेगा, क्योंकि 2 महीने से हम आपका रिप्लेसमेंट पा सकते हैं। आप नहीं जानते कि उन 2 महीनों में बाबा आपको अपनी उपस्थिति और अपनी इच्छा का एहसास करा देंगे। यह हर गुरुवार को सिर्फ 30 मिनट का ही मामला है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो कृपया श्रद्धा और सबूरी रखें। पूरी वैश्विक महापारायण टीम की ओर से प्रत्येक महापारायण प्रतिभागी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आप बाबा द्वारा निर्देशित इस महान आंदोलन महापारायण का हिस्सा बने हैं। आप सभी ने हमें कुछ ना कुछ अच्छा करने और बाबा को और समस्त लोग की सेवा करने का मौका दिया, क्योंकि बाबा ने स्वयं सौम्या जी से पूछा था कि किसने कहा कि महापारायण केवल इंसानों के लिए है? यह सकल जीव जंतु कोटि के लिए है। आपने केवल अपने लिए 2 अध्याय पढ़े, बल्कि हर एक की ओर से इतने सारे पारायण और इस प्रकार प्रत्येक गुरुवार को दुनिया भर में इतने सारे सकारात्मक अनुभूति के लिए जिम्मेदार बने। आपके स्थिर विश्वास और धैर्य के लिए बधाई हो। मैं उन सभी कप्तानों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जो 12 सदस्यों के समन्वय के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर हर क्लास टीचर, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, चीफ, को चीफ, सुपरिटेंडेंट, वाइस सुपरिटेंडेंट को भी धन्यवाद। चंद्रशेखर जी, सिल्की जी, उमा जी, जया जी, जयंती जी, आरती जी, मुरली जी, कृष्णा जी, मुरली कृष्णा जी, गायत्री जी, गौरी जी, लवीना जी, राहुल जी, पूजा जी, राज्य लक्ष्मी जी, निपुण जी, मंगला जी, साई जयश्री जी, रूपा हरि जी और कई अन्य वैश्विक महापारायण के महत्वपूर्ण और मजबूत स्तंभ हैं। इसमें शामिल बाबा के हजारों सेवकों को धन्यवाद करना प्रैक्टिकली संभव नहीं है, तो मुझे माफ कर दें अगर मैंने आपका नाम मिस कर दिया हो तो। अंत में हेतल जी को मार्गदर्शन और समर्थन के लिए, कृति जी, श्वेता जी, दीप्ति जी, अमिता जी को उनके सुंदर क्रिएटिव्स के लिए, सजल जी और पर्णिका जी और मुरली जी को महापारायण यूट्यूब चैनल को इतनी अच्छी तरह से संभालने के लिए, सिल्की जी और उनकी टीम को टेलीकन्फर्मेशन विभाग को संभालने के लिए, ऋतु जी को सुंदर पॉडकास्ट के लिए धन्यवाद। अनन्या और आश्वी जी को इंस्टाग्राम और अश्विनी जी को फेसबुक और ट्विटर पर महापारायण के पेज के प्रबंधन के लिए और कविता कुमार जी को CIO के रूप में और महापारायण ब्लॉग के अनुभवों को संपादित करने में मदद करने के लिए धन्यवाद। मैं बाबा की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अद्भुत माता पिता, ससुराल वाले, पति राहुल और बच्चे साइवा और साइश का आशीर्वाद दिया, क्योंकि उनके समर्थन और मदद के बिना यात्रा बहुत कठिन होती। आखिरकार मैं हमारे इस महान और बहुत ही प्यारे बूढ़े बाबा यानी साईं बाबा को इस कलयुग में महापारायण जैसे महायज्ञ की शुरुआत करने के लिए, हमारे पापों दोषों को जलाकर उनका आशीर्वाद और प्यार देने के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस प्रकार हमें सेवा करने का अवसर प्रदान करके बाबा हमारी ही आध्यात्मिक विकास करना चाहते हैं। सिर्फ पैसे और दान से ही हम बाबा की सेवा कर नहीं सकते, लेकिन हम अपना बहुमूल्य समय देकर या तो भागीदार बनकर या उनकी विभिन्न सेवाओं में से किसी के लिए स्वेच्छा से उनकी सेवा कर सकते हैं और इस प्रकार ब्रह्मांड में योगदान कर सकते हैं, और अन्य साधनाओं की तुलना में जो बहुत आसान है। इस गुरुवार को आपकी कीमती आधा घंटा महापारायण में निवेश करना इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम भरने के समान है। केवल अंतर यही है कि यहाँ हमें इसका लाभ हमारे कई जन्मों के बाद भी प्राप्त हो सकता है, जबकि सामान्य इंश्योरेंस पॉलिसी में इस जन्म या इस जीवन में भी हमारी मृत्यु के बाद हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो आशा है कि आप आने वाले वर्ष में प्रत्येक गुरुवार को अपने 30 मिनट का निवेश करने के लिए अधिक भक्तों को इस भक्ति मार्ग पर प्रोत्साहित करेंगे। बाबा से प्रार्थना, आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और आखिरकार उनकी इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। अच्छे कार्य को संभव करने के लिए बहुत साहस की जरूरत होती है। धन्यवाद इतना साहसी होने के लिए। हमें बस श्रद्धा और सबूरी के साथ उनकी परफेक्ट टाइमिंग पर भरोसा रखने की जरूरत है। कृपया ध्यान दें, सीजन 5 15 अक्टूबर शुक्रवार को विजयदशमी के शुभ अवसर पर शुरू हो रहा है। गुरुवार 14 अक्टूबर को पारायण नहीं होगा क्योंकि यह वॉलंटियर्स के लिए मुश्किल होगा, लेकिन हम उस दिन विष्णु सहस्त्रनाम और स्तवन मंजरी का पारायण या सुनवाई करेंगे। महापारायण के लिए
अपने 9 सिक्कों की दक्षिणा 9 सदस्यों के रूप में अर्पित करे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करे। 9 नहीं तो कम से कम श्रद्धा और सबूरी के 2 सिक्कों की गुरु दक्षिणा दे। यह दशहरा सभी बुरी बाधाओं को दूर करे और साईं राम आपकी सफलता का मार्ग रोशन करे और हम सभी को जीत, गरिमा और सफलता का आशीर्वाद दे। अगले हफ्ते एक और घोषणा होगी जिसमें महापारायण के दिशा निर्देशों और कुछ और चीज़ों के बारे में साझा किया जाएगा। आपसे अनुरोध है कि इसे कम से कम एक बार देखें और अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करें। कृपया हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पॉडकास्ट और यूट्यूब चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें। अच्छाई का पालन करें और फैलाएं। कुछ सेवा लेने के लिए आगे आए और यह आपके पास कई कई गुना लौटकर वापस आएगी। साईं की जय हो, जय जय हो साईं। पूरे दिल से पारायण करते रहो और अच्छी चीजें जरूर होंगी और होने भी लगी है।